Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Munir Ahmed. Dear students, in last lecture we discussed just concepts of biological molecule. That what are the biological molecules? What are biological molecules? The molecules which is present in life or living organism is known as biological molecules. For example, ये कोई भी लिविंग बॉडी है, इस लिविंग बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी है, जो मोस्ट बेसिक्स की बात करते हैं क्योंकि ये चैप्टर जो है जो बेसिक और मेजर कंपोनेंट्स हैं, मेजर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको डील करता है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, वाटर है, एक्सेट्रा, हार्मोन्स हैं, एंजाइम है, एक्सेट्रा। ये मॉलिक्यूल्स लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं। इन मॉलिक्यूल्स को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इस चैप्टर में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड वाटर एक्सेट्रा को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनकी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इन पे जाने से पहले, इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की एक्सप्लेनेशन से पहले, कुछ दो इंपॉर्टेंट बेसिक रिएक्शंस हैं जो मोस्टली बॉडी में अकर होते हैं। पहले उन रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि हमें यह क्लियर हो जाए कि प्रोटीन्स बनती कैसे है। प्रोटीन्स, जाहिर सी बात है, हर चीज स्मॉल यूनिट से मिलकर बनती है। अब प्रोटीन की स्मॉल यूनिट्स क्या हैं और स्मॉल यूनिट्स कैसे आपस में मिलती हैं और कैसे प्रोटीन बनता है, आज का हमारा टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट्स, स्मॉल यूनिट्स इसकी क्या हैं और कैसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलके एक पूरा लार्ज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एक लार्ज मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है। जस्ट इस टॉपिक को समझने से पहले, ये रिएक्शंस को समझने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल ये कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट में जाहिरी सी बात है स्मॉल यूनिट्स मौजूद होंगी जो इस कार्बोहाइड्रेट्स को बनाती हैं। अब ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं, इन एक यूनिट को मोनोमर कहते हैं। मोनोमर क्या है? स्मॉल यूनिट, वो यूनिट जो लार्ज मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स को बनाती है, उनको मोनोमर्स कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स, इमेजिन किया कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर स्मॉल मोनोमर्स हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स में स्मॉल मोनोमर्स ग्लूकोज हैं, स्पेसिफिक ग्लूकोज हैं। अब ये एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ अटैच होता है, मिला हुआ होता है, केमिकल बॉन्ड बनाया हुआ होता है। आज हम ये देखेंगे कि एक मोनोमर, ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, ये आपस में बॉन्ड कैसे बनाता है, दो मोनोमर्स कैसे आपस में ज्वाइन होते हैं, और एक लार्ज कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, या मैक्रोमॉलिक्यूल लिपिड्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, कैसे बनता है, ये रिएक्शन कौन सा होता है। क्लियर है? फिर इस प्रोसेस को असल में कहते हैं डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन। ये डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि लार्ज मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटीन मौजूद है, हम इंजेस्ट कर रहे हैं, फूड में खा रहे हैं, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है ये बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंच सकती। जाहिर सी बात है, पहले ये लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होंगे, ऐसे टूटेंगे, ब्रेक डाउन होगी इन लार्ज मॉलिक्यूल्स के। लार्ज मॉलिक्यूल्स की स्मॉल मोनोमर्स में डिवीजन कैसे होती है, यह कैसे पॉसिबल होता है, और स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, आज का ये हमारा टॉपिक है। इस पॉइंट को मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि आज के टॉपिक की जो बेस है वो यही है। मैंने ये कहा है
कि लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं एंड मोनोमर से अगेन दोबारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। अब याद रखना है, लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर पीसेस में मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने का प्रोसेस, लार्जर से स्मॉलर में कन्वर्ट होने का प्रोसेस हाइड्रोलिसिस कहलाता है। यह हमारा आज का टॉपिक है। जबकि स्मॉल मोनोमर से लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाना डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन कहलाता है। पहले यह डिस्कस करते हैं कि मोनोमर से कैसे लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनता है, इसमें एनर्जी रिक्वायर है या नहीं है, यह बॉडी के कौन से पार्ट में होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एग्जाम्पल से इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि स्मॉल मोनोमर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की स्मॉल यूनिट क्या है, सेल है। इसी तरह कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसकी स्मॉल यूनिट क्या है, प्रोटीन है तो उसकी स्मॉल यूनिट क्या है, और स्मॉल यूनिट कैसे मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। अब हमारा जो आज के टॉपिक है उसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन। कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन किसको कहते हैं, ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक मोनोमर है, सिंपली समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई भी दूसरा मोनोमर है, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये दो मोनोमर्स कैसे आपस में मिलते हैं, कैसे कंडेंस होते हैं, और कंडेंसेशन के रिजल्ट में क्या चीज रिलीज होती है, गौर से देखना है। फॉर एग्जांपल ये एक है, ये दूसरा मोनोमर है। अब क्या होगा, इस रिएक्शन के रिजल्ट में यहां से H और OH रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O, क्योंकि एक H प्लस इससे H निकला और इससे OH निकला है। अब H और OH मिलके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। अब रिजल्ट में क्या होगा, इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग होगी इन द फॉर्म ऑफ इस, ये बॉन्डिंग हो जाएगी क्योंकि दरमियान से H और OH निकल गया है। अब कहने का यह मकसद था कि वो प्रोसेस जिसमें एक मोनोमर से हाइड्रोजन रिमूव होता है, दूसरे मोनोमर से OH रिमूव होता है, रिमूव होने के रिजल्ट में बॉन्डिंग बनती है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है और दो मोनोमर्स आपस में बॉन्ड से मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम, कंडेंसेशन का दूसरा नाम डिहाइड्रेशन है। क्यों है, पहले कंडेंसेशन को प्रॉपर डिफाइन करते हैं, फिर डिहाइड्रेशन को समझते हैं। When two monomers join together, जब दो मोनोमर्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, when हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल कहते हैं OH ग्रुप को, हाइड्रोक्सल का वर्ड OH के लिए यूज है। when हाइड्रोक्सल ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम वन मोनोमर, जब OH एक से रिमूव हो एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अनदर मोनोमर, और हाइड्रोजन दूसरे मोनोमर से रिमूव हो जाए और क्या हो जाए, दो मोनोमर्स या दो से ज्यादा मोनोमर्स आपस में ज्वाइन हो जाएं, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। हमेशा याद रखना है, वाटर जिस प्रोसेस में रिमूव हो रहा हो, निकल रहा हो, उस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब दो मोनोमर्स आपस में ज्वाइन हुए, ज्वाइन होने के रिजल्ट में
एक चीज रिमूव हो रही है, जो हम इन एग्जाम्पल में डिटेल से देखेंगे, वो जर्नल आपका कॉन्सेप्ट में बिल्ड कर रहा हूं। अब उस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहते हैं। डी की अगर डिहाइड्रेशन की एटिमोलॉजी देखें तो डी का मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। इस प्रोसेस में यह ग्रीक वर्ड है। इस प्रोसेस में अगर आप देखें, कंडेंसेशन में रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक से एच निकल रहा है, दूसरे से OH निकल रहा है, बॉन्ड बंध रहे हैं, दो मोनोमर्स मिल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? वाटर की रिमूवल है। इस वजह से इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है, क्योंकि रिमूवल ऑफ वाटर भी है। क्लियर है? अब इसको प्रॉपर एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसकी इंपॉर्टेंस पे जाएंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, होता कहां पे है। अब गौर से देखना है। फॉर एग्जांपल, ये एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है। अब एक ग्लूकोज मोनोमर है, ये बहुत सारे ग्लूकोज मिलके कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। उस लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे, या ग्लूकोज के केस में हम उसको कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे मोनोमर्स मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ग्लूकोज के मोनोमर्स। अब ये एक मोनोमर है, ये एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये दूसरे ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब ये मैं बताना चाह रहा हूं कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यानी दो ग्लूकोज मोनोमर्स कैसे मिलते हैं, और तीसरा मोनोमर्स कैसे बनता, और जो उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट कैसे बनता है। अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरे ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब क्या होगा? एक ग्लूकोज से, यहां पे आपने गौर करना है, एक ग्लूकोज से यहां से H रिमूव होगा, उसी तरह दूसरे मोनोमर से हाइड्रोजन रिमूव, दूसरे मोनोमर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, यहां से OH रिमूव होगा। अब यहां पे पॉइंट है, जब यहां से, वैसे ऑलरेडी यहां पे H मौजूद है, H मौजूद है। अब यहां से अगर मैं OH और H रिमूव करूं, OH और H मींस वाटर, रिमूव होने के रिजल्ट में बाकी यहां पे O बच जाएगा। अब ये जो डायरेक्ट बॉन्डिंग है O के साथ बना देगा। अब देखें, यहां पे OH था, अब H यहां से रिमूव हो गया है, O ये है, और इस साइड के दोनों जो OH थे वो रिमूव होंगे। दरमियान में दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दो ग्लूकोज के दरमियान बॉन्ड बन चुका है। अब क्लियर हो चुका है कि एक मोनोमर से OH रिमूव हुआ, दूसरे मोनोमर से H रिमूव हुआ, एक से OH रिमूव हुआ, दोनों ने मिलकर वाटर बना दिया और वाटर यहां से रिमूव हो गया। रिजल्ट में क्या हुआ? यहां से H और OH निकला, निकलने के रिजल्ट में यहां पे ऐसे बॉन्डिंग बन गई। अब ग्लूकोज के दरमियान, दो ग्लूकोज यानी मोनोमर्स के दरमियान बॉन्डिंग हुई और रिजल्ट में एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बन गया, एक डाइसैकराइड बन गया। अब बहुत सारे इसी तरह मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के अगर बहुत सारे आगे इसको मैं और भी रिएक्शन करवाऊं तो मिलकर क्या बना देंगे? स्टार्च बना देंगे। अब स्टार्च क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल्स है। मीन के स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिले, वाटर की रिमूवल हुई और रिजल्ट में कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स बन गया। इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं या डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास प्रोटीन है। अब जाहिर सी बात है, प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब ये भी स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, स्मॉल मोनोमर से मिलकर बनती है, और स्मॉल मोनोमर्स जो हैं वो हैं अमाइनो एसिड। अब दो मोनोमर्स कैसे मिलेंगे, कैसे कंडेंसेशन होगी और कैसे डिहाइड्रेशन होगी, वो देखते हैं। अब इस एग्जांपल में आप अगर देखें
तो ये एक अमाइनो एसिड है यहां से लेकर यहां तक, ये एक अमाइनो एसिड है। ये दूसरा अमाइनो एसिड है। ये एक मोनोमर है प्रोटीन का, ये दूसरा मोनोमर है प्रोटीन का। मकसद यह है कि दो मोनोमर्स कैसे मिलेंगे, एक मोनोमर से कैसे हाइड्रोजन रिमूव होगा, दूसरे मोनोमर से कैसे हाइड्रोक्सिल यानी OH रिमूव होगा, रिजल्ट में हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे बनेगा उसको देखते हैं। अब हमेशा याद रखना है, एक अमाइनो एसिड, यहां पे अगर आप गौर देखें, एक अमाइनो एसिड से H रिमूव हुआ, दूसरे अमाइनो एसिड से OH रिमूव हुआ। अगर आप इसमें से H और OH को रिमूव कर दें इन द फॉर्म ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन भी होगी और CO जाकर N के साथ ऐसे बॉन्ड बना देगा। इसको अगर मैं यहां से रिमूव करूं, यहां से रिमूव करूं यूं, अब यहां पे CO किसके साथ बॉन्ड बना देगा, N के साथ बॉन्ड बना देगा। इसमें देखते हैं अब रिमूवल हो चुकी है। अब यहां पे बेसिकली COOH मौजूद था, अब C ने क्या किया है, O के साथ C ने O के साथ बॉन्ड बना दिया है, ऐसे O के साथ बॉन्ड बना दिया है और C ने डायरेक्ट N के साथ बॉन्ड बना दिया है। ये एक मोनोमर्स था, ये दूसरा मोनोमर्स था। अब दो मोनोमर्स आपस में मिले, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि सर ये प्रोसेस खुद ही हो जाते हैं, लेकिन याद रखना है स्पेसिफिक एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। मोनोसेकेराइड्स या मोनोमर्स को आपस में मिलाने के लिए, लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हमें स्पेसिफिक एंजाइम्स की जरूरत होती है और उन एंजाइम का नाम है सिंथेटेज एंजाइम्स। अब दूसरा क्वेश्चन यह है कि सर इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर होती है या एनर्जी रिलीज होती है। हमेशा यह बात याद रखनी है, केमिस्ट्री में आप लोग डिटेल से डिस्कस स्टडी भी करेंगे। जब भी बॉन्ड बनता है, अब यहां पे बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है, यहां पे बॉन्ड बना है, जहां भी बॉन्ड्स बनेगा, बॉन्ड्स बनने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी और एनिमल्स के केस में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर है। क्योंकि बॉन्ड बना है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये होता क्या है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में, सिंपल सी बात देता हूं कि फूड की स्टोरेज है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और मैक्रोमॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपकी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल ये ग्लाइकोजन है, ये स्टोर फॉर्म में है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये प्रोसेस ना होता तो स्मॉल मोनोमर से ये कैसे ग्लाइकोजन बनता और स्टोर होता। आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए स्पेसिफिक। अगर ये प्रोसेस ना होता तो अमाइनो एसिड मिलते ही नहीं और प्रोटीन ही ना बनती और आपकी बॉडी फंक्शंस परफॉर्म ना करती। इसी तरह आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स ने किससे मिलकर बनना है, ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बनना है। अगर ये प्रोसेस ना होता कंडेंसेशन का या डिहाइड्रेशन का, तो क्या होता, लार्ज मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स ना बन सकते। जैसे डीएनए के केस में, डीएनए की स्मॉल यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब डीएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोमॉलिक्यूल है। अब डीएनए की स्मॉल यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ना मिलती, ये प्रोसेस ना होता तो ना मिल सकती और डीएनए ना बनता तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब इसके बाद दूसरा प्रोसेस डिस्कस करते हैं, कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन। इसके बाद हाइड्रोलिसिस को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब हाइड्रोलिसिस इसके उलट है। क्या होगा, अब लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। इट्स मींस के हाइड्रोलिसिस ऑपोजिट है
कंडेंसेशन के, क्योंकि एक में स्मॉल मिल के लार्ज बनाएं, अगर स्मॉल मिल के लार्ज बनाएं तो इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन। जब लार्ज टूट कर दोबारा स्मॉल बनाएं तो इसको हम क्या कहते हैं, डी हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब उसको डिस्कस करते हैं। अब हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइसिस को डिस्कस करते हैं कि ये वो कौन सा रिएक्शन है। अगर हम इस वर्ड को देखें हाइड्रोलिसिस को या हाइड्रोलाइसिस को, तो ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। हाइड्रो एंड लाइसिस, हाइड्रो का मतलब है वाटर एंड लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग। इसका यह मतलब है कि ये वो रिएक्शन है जिसमें हम वाटर को ऐड करते हैं, ऐड करने के रिजल्ट में स्प्लिटिंग होती है, कोई कंपाउंड्स टूटता है, कंपाउंड्स के जो बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं, टूटते हैं। उस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोलिसिस का यह मतलब नहीं है कि हम किसी भी चीज में पानी डालेंगे और पानी डालने के रिजल्ट में बॉन्ड टूटेगा। यह बात याद रखनी है। वो प्रोसेस, ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस करते हैं, इस टॉपिक से हट जाएंगे कि हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में क्या फर्क है। क्या हम पानी डालते हैं तो क्या हर चीज का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है या नहीं होता? अगर नहीं होता तो उस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहेंगे या नहीं कहेंगे। अब यह असल में है क्या चीज, इसको गौर से आपने देखना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मोनोमर है ग्लूकोज का, ये दूसरा मोनोमर है फॉर एग्जाम्पल फ्रक्टोज है। एग्जाम्पल देता हूं, फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज है और ये क्या है, ग्लूकोज है। जब फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये दो मोनोमर्स हैं, जब ये दो मोनोमर्स आपस में मिले थे, एक से OH रिमूव हुआ था। फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन थी, अगर आपको याद हो, टू मोनोमर्स थे, एक से H रिमूव हुआ था, दूसरे से OH रिमूव हुआ था और इधर बॉन्डिंग बन गई थी। अब ये ग्लूकोज नहीं रहा, ना ही फ्रक्टोज रहा है, इसको हम सक्रोज कहते हैं। सिंपल सी बात है, सक्रोज। ये वो प्रोसेस था जिसमें वाटर रिमूव हुआ था, दो मोनोसेकेराइड्स मिले थे, जिसको हमने डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन का प्रोसेस कह दिया था। अब हाइड्रोलिसिस क्या है? इस कंपाउंड में सक्रोज में अगर हम दोबारा से H2O जो रिमूव हुआ है उसको दोबारा से ऐड करेंगे तो क्या होगा? दोबारा से H2O में से एक H इधर आएगा और दूसरा OH इधर चला जाएगा और दरमियान से बॉन्ड टूट जाएगा, यूं। अब वो प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन वाटर से हाइड्रोजन एक मोनोसेकेराइड के साथ अटैच हो एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ अटैच हो, वाटर का, इस पॉइंट को रिवाइज करता हूं, यही डेफिनेशन पे अप्लाई करते हैं। वो प्रोसेस जिसमें वाटर का हाइड्रोजन एक मोनोसेकेराइड्स में ऐड हो एंड OH दूसरे मोनोसेकेराइड में ऐड हो और बॉन्ड दरमियान में से टूट जाए, उस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्योंकि वाटर की प्रेजेंस की वजह से बॉन्ड टूटा है, क्योंकि वाटर ने अपना H एक को दिया है, OH दूसरे कंपाउंड दूसरे मोनोमर्स को दिया है। इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसको दोबारा से, ये डेफिनेशन के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा एज ए एग्जांपल के तौर पर। फिलहाल इसको यूं ही कंसिडर करते हैं। यहां पे OH मौजूद है, O मौजूद है और यहां पे बॉन्ड है। ये सक्रोज का कंडीशन है। ये प्रीवियस जो है अभी हमने डिस्कस किया उसमें किया था। अभी डेफिनेशन पे अप्लाई करते हैं। द प्रोसेस इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप अटैच फ्रॉम वाटर टू वन मोनोमर्स, एक वाटर का जो OH है वो एक मोनोमर के साथ अटैच होगा एंड हाइड्रोजन अटैच टू अदर मोनोमर्स,
और हाइड्रोजन अटैच होगा किसी दूसरे मोनोमर के साथ। अब गौर करना है, अगर हम इस लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ वाटर को ऐड कर दें, HOH मीन्स के H2O, अगर हम ये वाटर ऐड करेंगे, अब ये वाटर क्या करेगा, इस लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स को, ये अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे मोनोमर्स हों तो हम लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। यहां पे मैंने सिंपल 2 लिखे हैं एग्जांपल्स के तौर पर। हाँ, बहुत सारे लार्ज लिखेंगे मोनोमर्स, और मोनोमर्स की जब स्प्लिटिंग करेंगे तो उसको हम हाइड्रोलिसिस कहेंगे। अब यहां पे कंसेप्ट है, हमने वाटर को ऐड किया, अब वाटर क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा, इसका H आकर इसके साथ अटैच होगा और OH आकर इधर अटैच होगा और दरमियान में से बॉन्ड टूटेगा और क्या बन जाएगा, अब एक H ये आ गया है और OH ये आ गया है। अब दो मोनोमर्स क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ब्रेक डाउन होगी। इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब यहां पे हमेशा याद रखना है, एनर्जी रिलीज्ड होगी। एनर्जी रिलीज्ड का क्या मतलब है, जब भी बॉन्ड टूटेगा, जब भी लार्ज मॉलिक्यूल्स टूटेंगे स्मॉल मोनोमर्स में, तो बॉन्डिंग की टूटने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन का प्रोसेस क्या था, उसमें बॉन्ड बनते थे, एनर्जी रिक्वायर थी। अब इस प्रोसेस में भी स्पेसिफिक एंजाइम्स रिक्वायर हैं। इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद हैं। अगर ये प्रोटीन है तो प्रोटीन के लिए हम प्रोटीएज एंजाइम यूज करेंगे, प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए। अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेटेज यूज करेंगे। अगर ये डीएनए है, डीएनए को हम तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, तो हम डीएनएज यूज करेंगे। इस तरह हर कंपाउंड के लिए, हर मैक्रोमॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक एंजाइम है, वो एंजाइम यूज करेंगे और ये प्रोसेस होगा। अब लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर ये प्रोसेस होता कहां पे है, हमारी बॉडी में कौन सी जगह है, हम ये क्यों स्टडी कर रहे हैं। अब हमेशा याद रखना है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी इंडिविजुअल है। अब आप क्या करते हैं, फूड को जब इंजेस्ट करते हैं तो ईसोफेगस से कौन सी जगह पे पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। अब मेरे कहने का यह मकसद है कि जब आप फूड के मॉलिक्यूल्स, फूड के पार्टिकल्स खाते हैं, फूड के पार्टिकल्स डाइजेस्ट होते हैं, ब्रेक डाउन होता है। अब ये फूड के मॉलिक्यूल, यहां पे स्टार्च भी है, यहां पे प्रोटीन भी है, यहां पे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। अब ये क्या होंगे, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे। हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के रिजल्ट में ये अगर प्रोटीन है तो मोनोमर्स अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट के स्मॉल मोनोमर्स में। अगर ये फूड का मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स का है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये डीएनए है तो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये फैटी एसिड है, अगर ये लिपिड्स हैं तो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये अमाइनो एसिड और ग्लूकोज और ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो भी स्मॉल मोनोमर्स हैं, यही ब्लड में सॉल्युबल हैं। अगर ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस ना होता, लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स ना टूटते, तो यहां से ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं कैसे ब्लड में एब्सॉर्ब होते। सो लार्ज मॉलिक्यूल्स का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड में एब्सॉर्प्शन चाहिए इसकी, क्योंकि ब्लड आगे ग्लूकोज वगैरह को एनर्जी बनाने के लिए लेके जाता है। अब हाइड्रोलिसिस क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम वाटर को ऐड करते हैं और बॉन्ड टूटता है। क्या, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी बताया है आप लोगों को, कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अगर हम वाटर को डालेंगे तो डालने के रिजल्ट में ये जो प्रोसेस होगा
क्या हाइड्रोलिसिस है या हाइड्रेशन है? मींस के मेरा पॉइंट आपको यह बताना है हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है। हमेशा याद रखना है, जब आप वाटर डालो, वाटर ऐड करो, लेकिन वाटर जाकर इन मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को ब्रेक करे, ब्रेक द बॉन्ड्स, मॉलिक्यूल्स के बॉन्डिंग को ब्रेक करे, उसको हम हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। लेकिन हाइड्रेशन क्या है? फॉर एग्जांपल, यह कोई भी मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल इसमें हमने डाला हुआ है C2H4 है, फॉर एग्जांपल इथीन है। अब इथीन में अगर हम वाटर को डालते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, सो रिजल्ट में ये वाटर इसके साथ ऐड होकर कोई नया कंपाउंड बनाएगा, ना कि इसको तोड़ेगा, इसकी बॉन्डिंग को नहीं तोड़ेगा, बल्कि इसके साथ ऐड होकर कोई नया कंपाउंड बना लेगा। फॉर एग्जांपल इसके रिजल्ट में ये अल्कोहल बना लेगा। अब हाइड्रेशन का मतलब है सिंपल एडिशन ऑफ वाटर। किसी भी चीज में हम वाटर को ऐड करें और वाटर उसके जो उसमें ऑलरेडी मौजूद है उसकी बॉन्डिंग को ना तोड़े, बल्कि उसके साथ ऐड होकर कोई कंपाउंड बनाए। लेकिन हाइड्रोलिसिस क्या है? जब हम किसी भी कंपाउंड में डालेंगे तो उस कंपाउंड्स को तोड़ देगा। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन एमकैट ईटा टेस्ट के लिए और कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोलिसिस और डिहाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है। अगेन रिवाइज करता हूं, जब आप मॉलिक्यूल्स में डालें और मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग टूटे तो हाइड्रोलिसिस है, लेकिन आप मॉलिक्यूल्स में डालें तो मॉलिक्यूल के साथ ये ऐड होकर कोई तीसरा कंपाउंड बना दे, तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ। नाउ summarize whole the topic what we have learned today. Today we discussed most basic reaction occur in the body is known as hydrolysis. One is hydrolysis and second is condensation or dehydration. First we studied that what is dehydration or condensation, the process in which small monomers combine together and form large molecules is known as what? Known as condensation or dehydration, because during this process hydrogen or water is removed, that's why it is called dehydration. And then we discussed hydrolysis. A second most common reaction occurs in our body is hydrolysis. What is hydrolysis? The process in which large macromolecules are break down into small molecules is known as hydrolysis, because when we add water, the water hydrogen is react with one monomers and hydroxide react with other monomers. This reaction is known as hydrolysis. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में वाटर की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे, जो ह्यूमंस बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट सा होमवर्क है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस।